नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के स्टैटिक एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है आस्था श्रीवास्तव। यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा बीत चुकी है। यूपीएससी के रिवीजन में आप लोग जम के लगे होंगे। रिवीजन के इस काम को आसान बनाने के उद्देश्य से हम हाजिर हैं स्टैटिक एमसीक्यूज लेकर। इस कार्यक्रम में हम सप्ताह के 7 दिन जीएस फर्स्ट पेपर के अलग अलग विषयों से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्टैटिक एमसीक्यूज को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण के प्रश्नों को। लेते हैं आज का पहला सवाल। ग्रेट नॉट बर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये एक गैर प्रवासी पक्षी प्रजाति है जो भारत के पश्चिमी घाटों के लिए स्थानिक है। दूसरा, ये IUCN रेड डेटा सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा अथवा कौन से कथन सही हैं? आपके ऑप्शंस हैं A केवल एक, B केवल दो, C एक और दो दोनों, या फिर D ना तो एक ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है D ना तो एक ना ही दो। व्याख्या देख लेते हैं। कथन एक गलत है। ग्रेट नॉट बर्ड प्रवासी पक्षी है जो रूस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि में फैले हुए हैं। कथन 2 भी गलत है। IUCN रेड डेटा लिस्ट में ग्रेट नॉट बर्ड को लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। लेते हैं आज का दूसरा सवाल। हाल ही में समाचारों में ग्रीन वॉशिंग शब्द देखा गया था। इसका मतलब क्या है? A अधिक वर्षों से फसलों को नुकसान होना है। B पर्यावरण के अनुकूल उर्वरकों का उत्पादन करना है। C स्वच्छ ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करना है, या फिर D उत्पादों के पर्यावरण के अनुकूल होने की झूठी छवि दिखाना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है D। व्याख्या देख लेते हैं। ग्रीन वॉशिंग, जिसे ग्रीन शीन भी कहा जाता है, विज्ञापन या मार्केटिंग स्पिन का एक रूप है जिसमें ग्रीन PR और ग्रीन मार्केटिंग के जनता को समझाने की कोशिश की जाती है कि किसी भी संगठन के उत्पाद, उद्देश्य और नीतियां पर्यावरण के अनुकूल हैं, जबकि असल में ऐसा नहीं होता है। यानी ग्रीन वॉशिंग तब होती है जब कोई संगठन अपने पर्यावरणीय दुष्प्रभाव को वास्तव में कम करने की तुलना में खुद को पर्यावरण के अनुकूल दिखाने के लिए विज्ञापन और अधिक समय और पैसा खर्च करता है। लेते हैं आज का तीसरा प्रश्न। कार्बन बॉर्डर टैक्स हाल ही में समाचारों में देखा गया। इसका मतलब है A देशों की सीमा पर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाली कंपनियों पर ग्रीन टैक्स लगाना। B ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक देश से कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक सीमावर्ती देशों के लिए एक मुआवजा भुगतान तंत्र। C गैर पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के आयात पर लगाया गया एक अतिरिक्त कर, या फिर D अत्यधिक कार्बन संघन उत्पादों पर लगाया गया कर। इस प्रश्न का सही उत्तर है D। व्याख्या देख लेते हैं। कार्बन बॉर्डर टैक्स या कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यूरोपीय संघ द्वारा प्रस्तावित एक नीति है जिसका अर्थ है सीमेंट और स्टील जैसे उत्पादों के आयात पर कर लगाना जो अत्यधिक कार्बन संघन है। असल में जो देश जलवायु परिवर्तन के नियमों को सख्ती से लागू नहीं कर रहे हैं, उन देशों में बने उत्पादों पर आयात शुल्क लगाया जाना ही कार्बन बॉर्डर टैक्स है। इस आयात शुल्क के लगने से कार्बन उत्सर्जक देशों के मुनाफे में कमी आएगी और वहां की अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ेगा। लेते हैं आज का चौथा प्रश्न। मूलीबास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये सबसे बड़ा फल देने वाला बांस है। दूसरा, ये भारत के दक्षिणी राज्यों का मूल बांस है। तीसरा, वे अपने बढ़ते क्षेत्र में चूहे की बाढ़ यानी रैट फ्लड के लिए जिम्मेदार है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा अथवा कौन से कथन सही हैं? आपके ऑप्शन है A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, या फिर D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है C केवल 1 और 3। व्याख्या देख लेते हैं। कथन 1, मूलीबास सबसे बड़ा फल देने वाला बांस है। कथन 2 गलत है। मूलीबास भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों का मूल बांस है। कथन 3, ये उष्ण कटिबंधीय बांस की प्रजाति है जो बांस की मौत, चूहों की बाढ़ और पूर्वोत्तर भारत में अकाल के लिए जिम्मेदार है। लेते हैं आज का आखिरी और पांचवा प्रश्न। ब्राह्मणी नदी बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ब्राह्मणी गंगा नदी की सहायक नदी है। दूसरा, बैतरणी नदी के साथ मिलकर ये बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक बड़ा डेल्टा बनाती है। तीसरा, ये मैनग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा अथवा कौन से कथन सही हैं? आपके ऑप्शंस हैं A 1 और 2, B 1 और 3, C 2 और 3, या फिर D केवल 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है C यानी 2 और 3। व्याख्या देख लेते हैं।
पर्यावरणविदों ने ब्राह्मणी नदी बेसिन से ताजे पानी के बड़े पैमाने पर मोड़ पर चिंता व्यक्त की, जो ओडिशा में प्रसिद्ध मैनग्रोव वनस्पति के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। बैतरणी नदी के साथ ब्राह्मणी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक बड़ा डेल्टा बनाती है। कथन एक गलत है। तो ये था आज का स्टैटिक एमसीक्यूज कार्यक्रम। कल हम एक नए विषय के स्टैटिक एमसीक्यूज के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।